Hello friends, welcome back to my channel डॉक्टर भूमिका हियर। डिवोर्स सिर्फ एक रिलेशनशिप का एंड नहीं होता, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका पब्लिक प्रेजेंस, उन सब को तोड़ देता है। बिकॉज एक्चुअली दिस इज नॉट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज लॉस ऑफ इमोशनल ऑथोरिटी। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, ना कि थोड़ी बहुत टिप्स जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, जो आपका कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करे। तो आइए जानते हैं हाउ टू रिबिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस आफ्टर डिवोर्स। स्टेप नंबर 1, स्टॉप फोर्सिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपका कॉन्फिडेंस आपकी हर एक चीज में नजर आता है। आप अंदर से पैनिक होते हो और बाहर सब कुछ नॉर्मल दिखाना चाहते हो, लेकिन जब आप अंदर से टूट चुके होते हो और इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है, आपका नर्वस सिस्टम जो काम नहीं है वो दिखता है, उस वक्त आपका पोस्चर उसे करेक्ट नहीं कर सकता। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अननेसेसरीली फोर्स करना बंद कीजिए। स्टेप नंबर 2, rebuild self trust before self esteem। सेल्फ एस्टीम तो बहुत बाद में आता है, पहले सेल्फ ट्रस्ट डेवलप कीजिए जो आपने खो दिया है, क्योंकि आप अब ये कहना शुरू कर देते हो खुद को कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं, मैं करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहा हूं। इसलिए अब आपको खुद को ये बोलना शुरू करना होगा कि यस, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। और एक छोटा सा डिसीजन हर रोज लीजिए और उस पे बने रहिए। स्टिक टू दैट डिसीजन इवन इफ इट इज वेरी स्मॉल। और फिर बिना दूसरों को एक्सप्लेन किए हुए या जस्टिफिकेशन दिए हुए उस डिसीजन पर अमल कीजिए। स्टेप नंबर 3, डिवोर्स या ब्रेकअप के बाद इंसान ये सोचता है कि आई एम नॉट इनफ, और ये चीज बार बार उसके दिमाग में आती रहती है और इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये एक इवेंट बेस्ड आइडेंटिटी कोलैप्स है। सो इस चीज को, इस रिजेक्शन को आप अपनी एक पूरी जिंदगी की आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे। इसको एक इवेंट बेस्ड चीज समझकर इसे डील कीजिए और इसे अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद कीजिए। इस चीज को किस तरह से हैंडल करना चाहिए ये मैंने अपने इमोशनल रिकवरी वर्कशॉप में अच्छे से कवर किया हुआ है। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल इमोशनल स्पाइक्स। मीटिंग्स में, इवेंट्स में या फिर कोर्ट डेट्स में आपका एंजाइटी जो है वो स्पाइक होता है। ये कोई कॉन्फिडेंस इश्यू नहीं है, ये एक इमोशनल डिसरेगुलेशन है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है तो वो कॉन्फिडेंस में अपने आप झलकता है, और जब इंसान इमोशनली रेगुलेटेड होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप दिखता है। स्टेप नंबर 5, स्टॉप सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। आप अपना वर्थ दूसरों की रिएक्शंस पे मेजर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वैलिडेशन की नीड दैट इज इक्वल टू लीकेज ऑफ पावर। सो जब अप्रूवल ही खत्म हो जाता है तब आपका कॉन्फिडेंस रेज करता है। जब अप्रूवल ऑप्शनल हो जाता है तब कॉन्फिडेंस रेज करता है। सो स्टॉप सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। स्टेप नंबर 6, अपग्रेड योर इंटरनल लैंग्वेज। आप खुद से बहुत ही ज्यादा हार्श टोन में बात कर रहे हैं। सो इनर वॉइस मोटिवेशनल टोन नहीं चाहिए, एक लीडरशिप टोन चाहिए। कॉन्फिडेंट लोग पॉजिटिव नहीं होते,
वो लोग क्लियर और काम होते हैं। सो अपनी इंटरनल वॉइस को अपग्रेड कीजिए। स्टेप नंबर 7, रिप्लेस क्लोजर विथ डायरेक्शन। आप अभी भी क्लोजर ढूंढ रहे हो, अभी भी एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो, अभी भी आप ये समझते हो कि क्लोजर मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्लोजर से डायरेक्शन मिस होता है। क्लोजर कॉन्फिडेंस नहीं देता, डायरेक्शन देता है। जब आपकी लाइफ में नेक्स्ट मूव क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस फॉलो करता है। स्टेप नंबर 8, बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फिडेंस। आप ये बोलते हो कि मैं पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहा, पर ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त तो आप सर्वाइवल मोड में थे। तो अब आप अपने लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। और नया कॉन्फिडेंस ये कहता है कि यस, आई कैन रेगुलेट माई इमोशंस irrespective of the situations. कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है। और डिवोर्स ने आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं छीना है, उसने सिर्फ ये दिखाया है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है, क्योंकि वो उस पे ही डिपेंड होता है और फ्रेजाइल होता है। अगर आप डिवोर्स के बाद क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट वापस लाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने अपने इमोशनल रिकवरी वर्कशॉप में कवर की हुई है। नो एंडलेस टॉकिंग, नो फेक स्ट्रेंथ, ओनली स्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड लीडरशिप लेवल कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, ताकि उनको इनमें से बाहर आने में मदद मिले। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज nobody can do better than you. Thank you.